बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स प्रोफेसर जरताशा आफ्ताब हियर। आज हमने केमिस्ट्री पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है एटम। व्हाट इज एन एटम? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। लाइक दिस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम दो तरह के होते हैं, एक तो होता है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक होते हैं विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब जो विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली है, लाइक नोबल गैसेस, ऐसे एटम्स जिसको किसी और एटम की ज़रूरत ना हो खुद को स्टेबल करने के लिए, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो इटसेल्फ क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरी जो इसकी टाइप है वो होती है द एटम्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ऐसे एटम्स जिनको सरवाइव करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे एटम की ज़रूरत होती है। लाइक अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को अपनी स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड्स बनाने होते हैं। तो इस तरह के एटम्स क्या होते हैं? वो एटम की एक फर्दर टाइप है जिसको हम कहते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये उनमें आ जाते हैं। और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उनके जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं जी? नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। जी here is an atom। जी देख लेते हैं एटम की हिस्ट्री, देखते हैं सबसे पहले कि एटम का एविडेंस कैसे मिला हमें। एटम अब इतना छोटा है कि हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम बैठे हुए हैं तो हम नहीं देख सकते कि हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी है तो उसका एटम कहाँ पे है। तो एटम को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एटम का साइज इतना छोटा होता है कि हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली जो मेजर करता है चीज़ों को, वो 500 नैनोमीटर से अबव को मेजर करता है। तो एटम का साइज इतना छोटा होता है कि वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी हम उसको क्लियरली देख नहीं सकते, यानी कि हमें एटम ऑप्टिकल से भी नज़र नहीं आएगा। एटम का साइज कितना छोटा होता है कि अगर हम एक फुल स्टॉप भी लगाते हैं तो उस फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स होते हैं, लाइक 20 लाख एटम इन वन फुल स्टॉप। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके आगे फुल स्टॉप लगाते हैं, जहाँ पे हमारी स्टेटमेंट खत्म होती है वो एक डॉट, एक छोटा सा डॉट जो होता है जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं, उस एक फुल स्टॉप में भी 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम का साइज कितना छोटा होता है। तो हम उसको नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते, और हम उसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो 500 नैनोमीटर और उससे अबव को स्टडी करती है। जी एक्सरे स्टडी से एक्सरे एनालिसिस किया, जिससे डायामीटर ऑफ एटम को फाइंड आउट किया कि व्हाट इज द डायामीटर ऑफ एन एटम। दिस इज 0.2 नैनोमीटर, जो बहुत कम होता है। नैनोमीटर में लेंगे तो 0.2, अगर मीटर में लेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻10 मीटर भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखें ये कितना छोटा साइज होता है। उसके अलावा एक्सरे एनालिसिस से हमें मैस पता लगा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ masses for an atom. This ranges is approximately for 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg। किलोग्राम में होगा तो -25, 7 से -25। अगर ग्राम में की बात करेंगे तो 10⁻24 से 10⁻22 ग्राम्स तक होगा। इसका मैस इतना छोटा होता है कि हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते थे। तो इसको हमने कंपेयर किया किससे? कार्बन के साथ इसको कंपेयर करके फाइंड आउट किया। ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी चैप्टर के एक टॉपिक में पढ़ेंगे कि कार्बन को हम किस तरह कंपेयर करके किसी भी एटम का मैस निकाल सकते हैं। तो ये डायामीटर, ये मैस और ये कि एक एटम के जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं उसमें कितने एटम्स होते हैं, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ एन एटम, व्हाट इज द मैस इन किलोग्राम, व्हाट इज द मैस इन ग्राम। यहाँ आपसे कह लेते हैं व्हाट इज द डायामीटर इन नैनोमीटर। मीटर एंड नैनोमीटर, ये दो तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। और एक फुल स्टॉप में कितने एटम्स होते हैं? 2 मिलियन एटम्स होते हैं, जो 20 लाख होते हैं। जी नेक्स्ट अभी हमने देखा, ना हम एटम को नेक्ड आई से देख सकते हैं, ना हम एटम को
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एटम को ऑब्जर्व किसने किया जी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की गई। इसमें जब ग्रेफाइट यूज़ किया गया तो यहाँ पे जो आपको ये ब्लैक लेयरिंग नज़र आ रही है, ये है जी ग्रेफाइट, कार्बन एटम की। तो ये जो लेयर्स हैं ये हमने किससे डिस्कवर की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिस्कवर की। अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो होता है विजिबल लाइट। और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की जाती है, या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको कहते हैं, जिसका वेवलेंथ छोटी होती है, जिसकी वजह से उसने एटम को डिस्कवर किया फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हमने ग्रेफाइट यूज़ किया एज अ सैंपल, तो हमें ये जो ब्लैक लेयरिंग आ रही है, ये ब्लैक लेयरिंग है हमारे पास कार्बन एटम्स की। तो सबसे पहले हमने ग्रेफाइट से कार्बन एटम डिस्कवर किया फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। So this is the evidence of an atom. जी नेक्स्ट है, हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है हमारे पास। हिस्ट्री ऑफ एन एटम में एक साइंटिस्ट थे डेमोक्रेटिक्स, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे। उनका नेम था डेमोक्रेटिस। ये आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर्स हैं, ऑल द मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। सारे मैटर्स, जितने भी आपके पास मैटर है, मैटर क्या चीज़ होती है? ऐसी चीज़ विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मैस। तो ऐसी चीज़ जिसका कोई मैस होगा और जो कोई जगह घेरती होगी, वो मैटर होता है। मैटर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को एटम कहा। ग्रीक फिलोसफर जो कि डेमोक्रेटिक्स थे, उन्होंने क्योंकि ग्रीक थे और ग्रीक में एक वर्ड होता है एटमोस, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, तो उसी एटमोस के वर्ड से उन्होंने कहा कि जो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, जो मैटर को डिवाइड करके हम पार्टिकल्स बनाते हैं, जिनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं जी? एटम कहते हैं। ये किसने कहा? ग्रीक फिलोसफर। वो कौन थे? डेमोक्रेटिक्स थे। जी नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स देखने हैं। बेसिकली जो एटम्स होते हैं उसके मोर देन 100 पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो उसमें फंडामेंटल होते हैं वो 3 होते हैं, जो हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज 3 आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। और जो मोर देन 100 होते हैं उसमें से आपकी बुक में 3-4 हैं, लाइक एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और हिप्रोन। ये मोर देन पार्टिकल्स में आ जाते हैं। और बेसिकली जो फंडामेंटल वो कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जी दिस इज एन एटम। एटम में आपको ये रेड कलर के जो नजर आ रहे हैं, दीज आर प्रोटॉन। ग्रीन जो हैं ये न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? दे एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ये जो आपको ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं, इन ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करता है? इन ऑर्बिट्स में होते हैं जी इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? दे रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स। जी नेक्स्ट है हमारे पास एक साइंटिस्ट हुज नेम इज जॉन डाल्टन। ही वाज इंग्लिश केमिस्ट। इन्होंने क्या किया था? इनका एक मेन पोस्टुलेट है जो आपको ये टॉप पे नजर आ रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ जॉन डाल्टन? ही सेड ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो उनका, जॉन डाल्टन का कहना क्या था कि जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है जी? हम कहते हैं कि ये मैटर है। तो कोई भी मैटर होगा उसमें एटम्स तो होंगे लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। जब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। जी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी जॉन डाल्टन ने, और एटॉमिक थ्योरी क्या थी? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच differ in their properties. For example, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, this is one atom of oxygen and these are 2 atoms of हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है तो मॉलिक्यूल बन जाता है लाइक H2O। अब हमें पता है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना मैस होता है? 16 AMU। 2 एटम्स का कितना होता है ऑफ हाइड्रोजन का? 1 हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 1 AMU, 2 हैं तो 2 AMU। अब जब हम इन दोनों को क्यूमुलेट करेंगे या भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा, जिसका टोटल कितने AMU आ जाएंगे? 18 AMU आ जाएंगे। यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैसेस को फॉलो कर रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है जितने रिएक्टेंट होते हैं उसको प्लस करते हैं, उसका जो सम अप होता है वो क्या बन जाता है जी? प्रोडक्ट में होता है। तो इक्वल होता है, जितनी आपकी क्वांटिटी रिएक्टेंट की होगी उतना ही आपका क्या होगा जी?
प्रोडक्ट होगी। तो लाइक अगर हम देखें 16 फॉर ऑक्सीजन एंड 2 फॉर हाइड्रोजन, 16 + 2 18, तो ओवरऑल अगर आप प्रोडक्ट का देखो तो क्या आ रहा है जी, 18 AMU आ रहा है जी। गाइस नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं हुज नेम इज जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस की जो कंट्रीब्यूशन थी इन केमिस्ट्री, उन्होंने दो काम किए थे जो मेन इंपॉर्टेंट काम थे। एक तो उन्होंने सिंबल्स डिस्कवर की थी एलिमेंट्स की, और साथ में उन्होंने क्या काम किया था जी, उन्होंने एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट को डिस्कवर किया था। तो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ जे बर्जीलियस। अगर हम जे बर्जीलियस के आने से पहले की बात करें तो साइंटिस्ट थे डाल्टन, जिन्होंने यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स आपको नज़र आ रही हैं ये डिस्कवर की थी। लाइक देखें हाइड्रोजन के सिंबल, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, उसके अलावा कार्बन, सल्फर। तो ये दीज सिंबल्स आर मच डिफ़िकल्ट। अगर हमने केमिकल रिएक्शंस करने हो तो हम इनको ईजिली यूज़ नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल होनी थी अगर अब हम ये सिंबल्स पढ़ते। जो तो जे बर्जीलियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो क्या था, उन्होंने सिंबल्स को डिस्कवर कर दिया। लाइक जैसे कि अब हम यूज़ करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हम हाइड्रोजन का H यूज़ कर लेते हैं, सल्फ़र ले रहे हैं तो सल्फ़र का S यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सीजन का O यूज़ कर लेते हैं। अगर सिल्वर है तो उसका हम सेकंड नेम जो अर्जेंटम है उससे हम Ag यूज़ कर लेते हैं। गोल्ड के हम सेकेंड नेम ऑरम से यूज़ कर लेते हैं। मर्करी के सेकेंड नेम से हम Hg यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम दो लेटर्स ले रहे हैं लाइक Hg फॉर मर्करी, तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल एंड सेकंड मस्ट बी शॉर्ट वन इन शॉर्ट फॉर्म। लाइक H अगर हम ले रहे हैं मर्करी के सिंबल Hg, तो हाइड्रोजन हम H बड़ा लिखेंगे और साथ में G हम छोटा लिखेंगे। अगर हम कॉपर की सिंबल ले रहे हैं Cu, तो C हम कैपिटल लिखेंगे और U हम स्मॉल लिखेंगे। तो अगर हम सिर्फ लाइक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक लेटर ले रहे हैं, एक अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, तो हम उसमें सिर्फ कैपिटल ही यूज़ करेंगे। तो अब हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया, और वो किसने आसान किया है जी, जे बर्जीलियस ने किया है। MCQs बन जाता है, हु डिस्कवर्ड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट या हु डिस्कवर्ड एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट। जेकब बर्जीलियस वाज अ साइंटिस्ट जिनकी आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है, उन्होंने ये इन्वेंशंस की थी। Guys, this is the first lecture of chapter 1 एटम। आई होप आपको समझ आई होगी। लेक्चर को पूरा देखिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।